मोदी जी ने नशा करके रखा है इन तमाम महिलाओं के ऊपर। ये कह रही है महंगाई है, गैस सिलेंडर का दाम भी परेशान कर रहा है, हम परेशान भी हैं, लेकिन सरकार के ऊपर दारोमदार है कि वो जल्द से जल्द महंगाई को कम करे। लेकिन एक सिरे से मोदी से नाम शुरू होता है और नरेंद्र मोदी पर आकर ही नरोदा पाटिया के इस हिस्से पर उन्हीं की बात से नाम खत्म हो जाता है। अब इन महिला से मिलिए, नोटबंदी की कहानी विस्तार से सुना रही थी। पति से पैसे छिपाकर जो बचाए थे वो पति को जब वापस देने पड़े तो रात भर आंसू बहे थे आंखों से। लेकिन फिर भी जैसे ही चुनाव की बात आती है मुंह से मोदी का नाम निकलता है। हम तो मोदी जी को जानते हैं, खाली मोदी जी को वो अच्छे करते तो उनके नाम पे पड़ेंगे। वो देखेंगे ना गरीबों का, कब देखेंगे? देखेंगे, उनको सब पता होता है। वैसे तो गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही जंग रहती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का जोश भी हाई है। नरोदा पाटिया सीट पर आम आदमी पार्टी का भी पूरा जोर है। ओम प्रकाश तिवारी जी को उतारा गया है चुनावी मैदान में। कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को आप? बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैं नहीं खड़ा हूँ, बीजेपी को हराने के लिए मैं आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट बना हूँ। 90 से जीत रही है बीजेपी। 90 से जीत नहीं रही हो तो ठीक है, परिवर्तन पंजाब में तो जीत रही थी, पंजाब में भी तो आम आदमी की सरकार बनी, दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनी, और गुजरात में इस बार दिल्ली और पंजाब जैसा परिवर्तन है, प्रजा परिवर्तन चाहती है। लेकिन बीजेपी आपको कहीं फाइट में मान ही नहीं रही। बीजेपी का कहना है कि विजय रथ जारी रहेगा और एक बार फिर कमल का करिश्मा दिखना तय है। नरोदा पाटिया के बीजेपी दफ्तर में हम आ चुके हैं। डॉक्टर पायल इस वक्त आपको बता दें अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। कुछ लोग मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में, जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं कि अब की बार बनेगी सरकार, जीतेंगी? भाजपा सरकार बनने वाली है। सभी चैनल बता रहे हैं 125 से 140 सीटें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है कि ये इस बार मेरा रिकॉर्ड टूटने वाला है। भूपेन्द्र भाई पटेल जी की अध्यक्षता में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। सरकार तो बनने वाली है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है मैदान में जिनके पिता के ऊपर 2002 के दाग लगे हुए हैं। वो बात मैडम दूर की है, लेकिन अभी जो डॉक्टर पायलबेन गोकरानी है वो युवा है, वो युवा के हिसाब से कोरोना काल में उसने लेडी ने बहुत काम किया है। कोरोना काल में कोविड में उसने बहुत ध्यान रखा है पब्लिक का। देखिए बीजेपी की ये कार्यकर्ता हैं, हालांकि इस वक्त दफ्तर में बहुत कम लोगों की मौजूदगी है, सभी प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं, लेकिन इन लोगों का दावा है अब की बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार और 90 से जैसे जीत रही है बीजेपी नरोदा पाटिया में एक बार फिर से जीत हासिल करेगी। आगे बढ़ते हुए हमारी बाइक मुस्लिम बस्ती जवाहर नगर की ओर मुड़ गई, जहां महंगाई, रोजगार, घर जैसे मुद्दे लोगों के लिए अहम हैं। जवाहर नगर में मेरी मौजूदगी है। आपको बता दें पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है जहां पर मैं इस वक्त हूं, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन महिलाएं कितनी तल्लीनता से अपने काम में लगी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर एक छोटे से लहंगे को तैयार किया जा रहा है। 50 रुपए दिन भर में कमाई होती है और कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख पा रहे हैं, आंखों का पूरा कंसंट्रेशन इसके लिए चाहिए। केवल 50 रुपए एक दिन की कमाई होती है, वो उनके माल वाले हो रहे। हाँ, केवल एक दिन की होती है। तो आप लोग चाहती हैं कि इसको और बढ़ाया जाए? हाँ, सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपके इलाके की? रोजी धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। नहीं। आप लोग की क्या उम्र है? मेरी 18 साल। पहली बार वोट डालोगी? हाँ। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। ये बताओ कि कौन सा नेता जो है आप लोगों को लग रहा है कि आपको रोजगार देगा, काम देगा, जिंदगी अच्छी करेगा, किसके ऊपर भरोसा है? अभी तो केजरीवाल पे थोड़ा बहुत हो रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और आके हमारे यानी अहमदाबाद में अच्छे से कुछ भी कर पाए और हमारे को जैसे महंगाई से थोड़ा सस्ता दिया जाए। तो अभी थोड़ा थोड़ा केजरीवाल पे भरोसा है, ज्यादा किस पे होगा? अभी तो पता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपके इलाके की? दिक्कत रोजी नहीं है हमारे पास। अच्छा। हाँ, रोजी नहीं है। कुछ भी करना चाहे तो यही नंग करना, या नहीं तो झाड़ू का काम करना है। मुस्लिम बस्ती में कई ऐसे परिवार भी मिले जिन्हें सरकार तो घर देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बिचौलिए बिल्डर घर देने की एवज में 50,000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं।
कोई मकान नहीं मिला। हम कब से 2002 से यहाँ पे रह रहे, अभी तक भी नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनके पास पहले से मकान है उसको और उनके और मिल गए। आप उनके पास पैसा है, वो भर के और ले सकते हैं। हम गरीब लोग क्या करेंगे? कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं फॉर्म भरने के? 50,000 पहले 5,000 दो, उसके बाद 50,000 भरने के बाद चाबी मिलेगी। तो गरीब आदमी 50,000 लाएगा कहाँ से? 50,000 कौन मांग रहा है? वही तो बिल्डर लोग मांग रहे हैं ना। देखिए, इस इलाके में रहने वाले लोग गरीब हैं। इनका ये कहना है कि जिनके पास पहले से मकान है जो सरकार की ओर से दिए गए हैं, उनको फिर से मकान मिल जा रहे हैं। जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है इसकी वो लोग बदमाशी कर रहे हैं और ये लोग फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब चाबी देने की बारी आती है तो इनसे पैसे मांगे जाते हैं। पैसे हैं नहीं तो फिर मकान भी नहीं मिलता है। अब महबूब भाई से मिलिए। इनका ये कहना है कि अगर बीजेपी सरकार उनका कैंसर का इलाज नहीं कराती तो वो जिंदा भी नहीं होते। उनके हाथ बार बार पीएम मोदी को दुआएं देने के लिए उठ रहे हैं और आंखें नम हैं। महबूब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, इनको कैंसर है, बीते 10 सालों से इलाज चल रहा है और ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की वजह से इनका इलाज चल रहा है, क्योंकि इनके बच्चे नहीं हैं, घर परिवार में और कोई सहारा नहीं है, लॉरी चलाते हैं ये। तो मदद करते हैं महबूब भाई आपकी? सरकार से मदद आ रही है। आपको आ रही है मदद? आती है। पेंशन भी आती है? सब आती। तो आप भावुक हो रहे हैं? हाँ, खुश है मोदी है तो। आप खुश हैं कि मतलब वो आपका इलाज भी करा रहे हैं, मदद कर रहे हैं? आप इधर आइए, आप इधर आइए। ये कौन है? घर वाले आइए, इधर आइए, बताइए क्या बोल रही हैं? नहीं, इनका कैंसर का इलाज भी होता है, पैसा भी आता है। कितना पैसा आता है? अभी तो देखो 6 महीने में 6,000 रुपया आता है। 6,000 रुपए आरोग्य भवन से? हाँ, आरोग्य भवन से आता है। सरकार ने कितना पैसा खर्च किया होगा आपके मेरे ऊपर? से तो काफी खर्चा करा। काफी खर्चा कर दिया। तो आप खुश हैं? आप से खुश है। देखिए, ये महबूब भाई हैं। इनका ये कहना है सरकार ने कैंसर के इलाज में काफी पैसे खर्च किए हैं। ये बहुत ज्यादा खुश हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मैं जिंदा हूं तो मोदी की वजह से ही। लेकिन इस हिस्से में आएंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास मकान नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई भी पहले छूट गई है। उनका ये कहना है कि सरकार उनके लिए और ज्यादा व्यवस्था करे ताकि उनकी जिंदगी में भी अच्छे दिन आए। हालांकि हमने मुस्लिम बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर जब सवाल पूछे तो लोगों ने इसे गलत फैसला करार दिया। नरोदा पाटिया दंगे के जो आरोपी रहे, उनकी बेटी को टिकट दिया है बीजेपी। उनकी बेटे के टिकट दिया है। किया है, गलत किया है? गलत नहीं किया। गलत किया है, कहाँ से ठीक दिया है? गलत किया है ना, कहाँ से उसको दिया है? तो देना नहीं चाहिए था ना उसको। लोग कह रहे हैं कि जो अगर पिता ने गलत किया हो तो बेटी का क्या लेना देना उससे? अरे बेटी देखियो, पिता ने गलत कहाँ करा था? बेटी का लेना देना भाई, बेटी का लेना देना होगा। बेटी ने साथ दिया होगा तो लेना देना है ना उससे भी। नरोदा पाटिया दंगों के दर्द को छोड़कर अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 2002 के दंगों के दर्द को पीछे छोड़ धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा आगे की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन जब आप नरोदा पाटिया में आएंगे तो दो हिस्से में यहाँ की जनता को बटा हुआ पाएंगे। एक तरफ जो पूरा का पूरा इलाका मोदीमय है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा हिस्सा भी है जो पूरी तरह से बदलाव चाहता है। लेकिन 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने नरोदा पाटिया में ऐसी दस्तक दी कि आज तक कोई भी उसको इस सीट से उखाड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के भी अपने दावे हैं। कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उसके कामकाज पर नरोदा की जनता एक बार फिर से लगाएगी मुहर। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर।